हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एलएनएमई डिग्री 2 का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, जो कि हम पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट किए थे। तो उसी के जो है वो हम यानी कि 2022 का सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे। आज जो है वो हम 2020 का यानी कि क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो ये जो 2020 का जो है वो लास्ट क्वेश्चन है। क्या है सर? लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा और जो है वो इसको जो है वो अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब जब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो जो है वो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में जो हम आपको जो है वो कुछ आपको हम बताएंगे, वो जो आप बताइएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो 12 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू क्यू इंटू जेड अप बाय अप्लाइंग चारपीट मेथड्स। इसको जो है चारपिंग मेथड से जो है अप्लाई करके इसको जो है क्या करना है तो सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए इसको जो हम क्या करते हैं तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो आपको हम पहले बता दें कि ये जो हुआ 2022 में जो हुआ कंप्लीट इसका हम सोल्यूशन यानी सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो वही जो हुआ सॉल्व हुआ है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, तो आपका जो रिवाइजिंग भी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे जो हम इसको सॉल्व करके ही जो है वो लाए हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो है वो यानी कि यहाँ पे जो है दिया हुआ है सॉल्यूशन एफ एक्स वाई जेड कॉमा पी एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू जो है हमारा ये इक्वेशन दिया हुआ है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू वाई माइनस ये इससे आ जाएंगे तो ये क्यू जेड हो जाएगा इक्वल टू 0। इसका नाम फर्द दे दीजिए। अब देखिए आप लिखिए यानी कि आप जो है कहिएगा सर ये क्या लिख दिया है, ये तो समझ ही नहीं आ रहा है। ये जो चारपिट एक्जुलरी इक्वेशन जो है वह इसी फॉर्म का रहता है एक्स वाई जेड पी क्यू। ये जो 5 जो वेरिएबल है इस 5 वेरिएबल में जो है वह रहता है चारपिट एक्जुलरी इक्वेशन। ठीक है, चारपिट यानी कि हम मेथड से सॉल्व करते हैं। तो ये जो गिवन आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा ये जो है वह 5 वेरिएबल में रहेगा। 5 वेरिएबल में हो सकता है 4 भी 3 भी, यानी कि अधिकतम जो है 5 वेरिएबल में रह सकता है। ठीक है, इसीलिए जो है वो हम लिखे एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू जो है ये जो है इसको हम इस ले आए। तो ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू वाई माइनस क्यू जेड इक्वल टू 0। इसका नाम फर्स्ट दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए चारपिट एक्जुलरी इक्वेशन आर। अब देखिए चारपिट एक्जुलरी इक्वेशन क्या होता है, तो ये जो आपको याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा तो याद करना पड़ेगा। देखिए ये हमारा होता है डी पी बटे डेल एफ बटे डेल एक्स प्लस पी डेल एफ बटे डेल जेड इक्वल टू डी क्यू बटे ये जो है वह डेल एफ बटे डेल ये वाई प्लस क्यू डेल एफ बटे डेल जेड इक्वल टू डी जेड बटे ये माइनस पी डेल एफ बटे डेल पी माइनस क्यू डेल एफ बटे डेल क्यू इक्वल टू डी एक्स बटे माइनस डेल एफ बटे डेल पी इज इक्वल टू ये डी वाई बटे ये माइनस डेल एफ बटे डेल क्यू इज इक्वल टू डेल एफ बटे 0। ये जो है वह क्या होता है तो सर चारपिट एक्जुलरी इक्वेशन होता है। क्या होता है तो चारपिट एक्जुलरी इक्वेशन होता है। तो देखिए इसमें जो है वह देखिए यहाँ पे जो है वह डेल एफ बटे डेल एक्स है, यानी कि ये जो डेल एफ है इसको एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जेड है अर्थात इसको जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट हुआ है। यहाँ पे वाई है तो इसको जो है वो वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट हुआ है। यहाँ पे देखिए पी है तो यहाँ पे पी है तो इसको पी के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट हुआ है। यहाँ पे क्यू है तो क्यू के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफरेंशिएट हुआ है। तो हम कर सकते हैं कि जो है वह ये एफ एक्स वाई जेड पी क्यू जो यानी कि दिया रहेगा हमें, ये जो पी डी यानी कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा उसको जो हम 5 बार जो है वो पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, एक बार जेड के रिस्पेक्ट में, एक बार पी के रिस्पेक्ट में, एक बार जो है वो क्यू के रिस्पेक्ट में। ये जो 5 बार जो हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले हम एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो देखिए हम एक्स के रिस्पेक्ट में अगर हम यानी कि डिफरेंशिएट करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो वहाँ पे जो है वो वाई जेड पी क्यू ये जो है हमारा क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट हो जाएगा। वहाँ पे क्या हो जाएगा तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो एक्स वाला टर्म खोजेंगे तो एक्स वाला टर्म तो सर एक भी नहीं है, एक भी नहीं है तो जितना है सभी जगह कांस्टेंट है। तो हम जानते हैं कांस्टेंट का 0 होता है, तो ये 0 हो गया। ठीक है, तो ये जो है वह यानी कि ये जो है वह डिफरेंशियल कैलकुलस में भी जो है वह पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है वह पढ़े होंगे, तो वहाँ भी जो है वह आप इजीली यहाँ पे जो है समझ सकते हैं। तब देखिए इसको जब वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये जो है वाई वाला टर्म ये दोनों है यानी ये और ये है। ये देखिए ये जो है वो हमारा कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो बाहर हो गया, वाई का हमारा 1 हो जाएगा। अब डेल एफ बटे डेल जेड करेंगे तो डेल एफ बटे डेल जेड करेंगे तो जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है एक्स वाई और पी क्यू जो है हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट हो जाएगा तो यहाँ पे जो हम जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये देखिए माइनस क्यू बाहर हो गया, जेड का तो 1 हो गया, ये सभी कांस्टेंट हो गया तो 0 हो गया। अब देखिए डेल एफ बटे डेल पी हम निकालेंगे, डेल एफ बटे डेल पी निकालेंगे। तो डेल एफ बटे डेल पी निकालेंगे तो सर इसके लिए हम क्या करेंगे तो पी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं पार्शियली डिफरेंशिएट, तो पी का अलावा जो सभी कांस्टेंट हो जाएगा। तो पी जो है वो हमारा एक ही टर्म है
ये जो पी स्क्वायर वाई है, तो देखिए वाई को हम बाहर कर दिया, पी स्क्वायर का 2p हो गया। अब हम क्यू के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो क्यू के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिएगा क्यू के रिस्पेक्ट में सर हम कर रहे हैं, तो क्यू के रिस्पेक्ट में जब हम कर रहे हैं तो ये हमारा एक्स वाई जेड पी जो है वो हमारा क्या होगा, कॉन्स्टेंटली हो जाएगा। क्यू के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो देखिए क्यू जो है वो हमारा 2 ठू आया हुआ यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे जब हम क्या करते हैं तो वाई को हम रहने देते हैं, ठीक है, और क्यू स्क्वायर का 2 क्यू हो जाएगा माइनस, यहाँ पे देखिए क्यू के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो जेड कॉन्स्टेंट है तो बाहर हो गया, क्यू का 1 हो जाएगा, अर्थात ये जो हुआ वाई इंटू 2q माइनस जेड, ये इतना आया है। अब देखिए चारपीट्स एक्सिलरी इक्वेशन आर, चारपीट एक्सिलरी इक्वेशन ये होता है, आपको हम पहले बताए थे। अब देखिए सभी में जो है वो हम क्या करते हैं तो मान रख देते हैं, क्या करते हैं तो मान रख देते हैं। अब देखिए अब दिख रहा होगा, देखिए डेल एफ बटे डेल एक्स का मान हम 0 निकाले हैं तो 0, डेल एफ बटे डेल जेड का मान हम यहाँ निकाले माइनस क्यू, तो पी इंटू माइनस क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए डी क्यू बटे ये जो है वो डेल एफ बटे डेल वाई, ये हम निकाल लें पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, डेल एफ बटे डेल जेड, डेल एफ बटे डेल जेड, ये माइनस क्यू निकाले तो ये जो हुआ यानी कि ये हमारा माइनस क्यू हो जाएगा, तो माइनस क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए डी जेड बटे ये माइनस पी डेल एफ बटे डेल पी माइनस ये क्यू डेल एफ बटे डेल क्यू, तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा सर, तो ये डेल एफ बटे डेल पी, तो ये जो है वो हम निकाले हैं वाई इंटू 2p निकाले हैं, वाई इंटू क्या निकाले हैं तो 2p निकाले हैं। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा ये इतना सभी जो है वो हम मान रख दिए हैं, तो आप लोग इजीली इसको रख सकते हैं, ठीक है, एकदम बहुत आसान है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो है वो हम कोई 2 फ्रैक्शन को उठा लेंगे ताकि जो है उसका इंटीग्रेशन बहुत ही आसानी हो, आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, ठीक है। अगर हम ये दोनों को उठा लेते हैं, देखिए टेकिंग फर्स्ट 2 फ्रैक्शन, ये दोनों को हम उठा लेते हैं तो देखिएगा इसका इंटीग्रेशन देखिए क्यों उसकी तो कैंसिल हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे जो है डी पी बटे ये माइनस पी क्यों बचेगा और डी क्यू बटे ये पी स्क्वायर, आसानी से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो हम ये दोनों को उठा लिए, तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं वही टेकिंग फर्स्ट 2 फ्रैक्शंस, तो ये हमारा हो जाएगा डी पी बटे ये माइनस पी क्यू और ये डी क्यू बटे ये पी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए पी से पी हैप्पी बटे हो गया, तो ये जो है वो डी पी बटे ये माइनस क्यू और ये डी क्यू बटे पी हो गया, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या करते हैं तो ये वेरिएबल सेपरेबल करते हैं, तो इसमें हम VSM लगाते हैं, वेरिएबल सेपरेबल का जो हम यूज करते हैं। तो ये क्या होता है सर, ये जो पी इधर इस साइड चल जाएगा तो ये पी डी पी हो जाएगा और इक्वल टू माइनस क्यू डी क्यू हो जाएगा। अब देखिए इंटीग्रेशन हम बोथ साइड कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये जो इसका इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा पी स्क्वायर बाई 2, इसका हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 प्लस के हो जाएगा, ठीक है, ये इतना हो जाएगा। अब देखिए इसको हम इस साइड भेजेंगे, तो अर्थात पी स्क्वायर बटे 2 प्लस क्यू स्क्वायर बटे 2 इक्वल टू के होता है। तो देखिए अब की पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2 क्या आया है, 2 के को जो है वो हम यानी कि ये ए स्क्वायर हम मान लेते हैं, हम ए स्क्वायर इसीलिए मानते हैं क्योंकि जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो पी और क्यू का मान निकालना होता है और फिर जाके जो है वो हम यानी कि डी जेड इक्वल टू जो पी डी एक्स प्लस क्यू डी एक्स होता है, उसमें हम पी और क्यू का मान रख देते हैं और आसानी से इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो हमारा आंसर फाइंड हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए हम पी और क्यू का मान जो है वो हम कैसे निकालते हैं तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो हम फर्स्ट इम्प्लाई चलते हैं, तो फर्स्ट में हमारा क्या है, तो फर्स्ट हमारा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू वाई माइनस क्यू डेल इक्वल टू जो है वो क्या है तो 0 है, तो यही हम लिखे हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू वाई माइनस क्यू जेड इज इक्वल टू 0। अब देखिए सर यहाँ पे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का स्थान पर हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटू वाई माइनस ये जो है वो क्यू जेड इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर वाई इक्वल टू ये जो है वो इससे आ जाएगा तो क्यू जेड हो जाएगा, तो यहाँ से क्यू इक्वल टू हम निकालेंगे तो ए स्क्वायर वाई बटे जेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर वाई बटे जेड हो जाएगा। तो ये हम निकाल लिए हैं क्यू का मान निकाल लिए हैं। तो अब देखिए ये जो है वो क्यू का मान जो है वो हम इसमें रख देंगे तो पी का मान इजीली निकल जाएगा, तो ये पी स्क्वायर प्लस ये क्यू का स्थान पर ये हम रख देंगे क्यू स्क्वायर है, तो ये 1 पावर 4 वाई स्क्वायर बटे जेड स्क्वायर हो जाएगा, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू इसको हम इस साइड भेजेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस ये पी 1 पावर 4 वाई स्क्वायर बटे ये जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका एलसीएम ले लेंगे बुआ, तो ये जो है वो पी स्क्वायर इक्वल टू ये जो है वो हमारा हो जाएगा सर कितना हो जाएगा तो ए स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर माइनस 1 पावर 4 इंटू वाई स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। देखिए दोनों जो हुआ ए स्क्वायर कॉमन मिला है, तो कॉमन मिला है तो यहाँ पे जेड स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर आ रहा है, ठीक है सर, ये इतना हम समझ गए। अब देखिए पी इक्वल टू हम निकालेंगे तो ए स्क्वायर है तो ये हमारा ए हो जाएगा, जेड स्क्वायर है तो जेड हो जाएगा अंडर रूट ये जो हुआ। अब देखिए ये जो है अंडर रूट ये ए जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई हो गया। देखिए पी और क्यू का जो है वो हम मान निकाल लिए हैं,
आपको हम बताए थे कि डी जेड इक्वल टू जो है वो पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई होता है, उसमें हमें रखना होता है। तो देखिए ये जो है हम वही जो हुआ, देखिए डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई होता है, तो उसमें हम रख देंगे। तो डी जेड इक्वल टू जो है हम यानी कि पी का दो वैल्यू हम निकाले हुआ और क्यू का वैल्यू हम निकाले हुआ रख दिए हैं। तो अब देखिए इसको हम इस साइड ले आए हैं, इसको इस साइड ले आए, ये जो हमारा राइट में है उसको हम लेफ्ट में ले आए। तो ये डी जेड इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर वाई बटे ये हमारा जेड डी वाई हो जाएगा। ये हमारा जो है वह ए बटा जेड इंटू अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू डी एक्स हो गया। ये इतना हो गया। तो अब देखिए बुआ जेड एलसीएम ले लेंगे तो ये जेड डी जेड माइनस ये ए स्क्वायर वाई डी वाई हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है वह ए बटा जेड ये दिस हो जाएगा। देखिए जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा बुआ, कैंसिल हो गया। तो अब देखिए ये जेड ये जो है वह इसको हम क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ से ए डी एक्स है, ए डी एक्स का हम वैल्यू निकालेंगे तो ये इसको नीचे में भेजना पड़ेगा। तो ये इसीलिए हम जेड डी जेड माइनस ए स्क्वायर वाई डी वाई को हम ये इतना कर दिए, ठीक है। इसको जब हम क्या किए हैं तो कुछ नहीं किए हैं, इसको हम नीचे भेज दिया। देखिए ए डी एक्स है तो इसका हम वैल्यू निकालेंगे तो इसको नीचे में भेज देंगे, इसको हम नीचे में भेज दिए। तो अब जो है इंटीग्रेशन कर दिए, इंटीग्रेशन ये जो है अगर आप ये नहीं आपको यानी कि समझ आ रहा है तो इसका जो यानी कि हम 2022 में सोल्यूशन किए हैं वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब जो है इंटीग्रेशन हम करेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ए डी एक्स इक्वल टू ये जो है वह जेड डी जेड माइनस ए स्क्वायर वाई डी वाई बटे अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई, ये इतना हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो ये जो है वो अंडर रूट में जो दिया हुआ है ये हम वहाँ पे अरेंज करते हैं। तो अरेंज करते हैं तो ये जो हम यहाँ पे जो है डी जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई हम जो है वो लिख दिए, ठीक है। तो अब देखिए इसको जो है वो हम डी जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई, तो देखिए यहाँ पर हम यानी कि यहाँ पे समझाए हुए हैं। देखिए जेड स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कितना हो गया 2z और जेड का हो जाएगा डी जेड माइनस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर वाई स्क्वायर का 2y और डी वाई हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे जेड डी जेड है, यहाँ पे 2z है, तो यानी कि हम 2 जब कॉमन ले लेंगे तब जाके ये हमारा जेड डी जेड माइनस ये 2 कॉमन ले लिया तो ये ए स्क्वायर वाई और ये डी वाई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो है वो 2 क्या है, 2 ऊपर में ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है तो 1/2 से हम क्या कर दिए 2 से डिवाइड कर दिए। ये 2 से डिवाइड कर दिए तो ये जो है वो हमारा यानी कि इसको हम यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये जो है वो इस फॉर्म बन गया इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटे अंडर रूट एक्स। इसका इंटीग्रेशन होता है 2 रूट एक्स होता है, क्या होता है 2 रूट एक्स होता है। तो वही जो है हम यहाँ पे जो है क्या किया है तो अप्लाई किए हैं, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन ए एक्स इक्वल टू 1/2 गुने इसका इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स हो जाएगा, तो ये 2 रूट एक्स के स्थान पे ये दिस हो जाएगा। तो अब देखिए ये ए एक्स इक्वल टू ये जो है वो प्लस बी को हम इस साइड एक कॉन्स्टेंट लिए थे बी, इसको हम इस साइड भेज दिए और ये अंडर रूट ये इतना बच गया। अब इसको स्क्वायरिंग कर दिया, जो आया है वो हमारा कंप्लीट इसका सॉल्यूशन आया है। तो आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तो आपको हम बताए थे कि ये यानी कि लास्ट में आपको हम कुछ बताएंगे। तो देखिए ये हम यानी कि आपको ये बताने यानी कि बता रहे हैं कि ये जो है वो यानी कि 2020 का जो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आप लोग का यानी कि कमेंट अगर रहेगा कि सर इसका जो है वह कंप्लीट वन शॉट एक ही वीडियो में जो है वो करा दीजिएगा। अगर 2022 का भी रहेगा यानी कि आप लोग यानी कि रहेगा यानी कि करा दीजिए और 2020 का भी यानी कि करा दीजिए। तो आप लोग कमेंट करिएगा, अगर जो है वो 10 कमेंट अगर आ जाता है तब जाके जो है वो हम वन शॉट जो है वो वीडियो इसका अपलोड कर देंगे, ठीक है। चलिए अब जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब जो है वो हम 2018 का स्टार्ट करेंगे। 20 कंप्लीट हो गया, अब हम 18 का स्टार्ट करेंगे। अगर यह वीडियो आप लोग का अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।